नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी ज़रूरी लगती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर जैसा आपको पता ही है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये स्टेनो की परीक्षा कराई जाती है, जिसमें आपको 2 स्टेप्स में परीक्षा देनी होती है, प्री और मेंस। प्री में आपको रिटर्न आपका एग्जाम होता है। रिटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं 200, जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, जीके आता है और रीजनिंग आती है। आप देख सकते हैं फेज फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये आपका कंप्यूटर पे आपको देना होता है। और सेकंड फेज होता है शॉर्ट हैंड, जिसमें आप शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए ग्रेड डी के लिए और 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए ग्रेड सी के लिए। फेज सेकंड क्वालिफाइंग होता है। फेज फर्स्ट में कट ऑफ लगती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है। फेज फर्स्ट में आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के आते हैं। और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें 100 ही क्वेश्चन होते हैं और आपको टोटल मिलते हैं 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे, ये 200 क्वेश्चंस करने के लिए। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क का होता है और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो आपका एक सही क्वेश्चंस भी गलत कर दिया जाएगा। इसमें आपको 2 घंटे की टाइम दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। इसका मीडियम हिंदी इंग्लिश जैसे आप अपना चाहें उस तरह हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि जीके और रीजनिंग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, और इंग्लिश दोनों के लिए कंपलसरी होती है। उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको वहाँ पर मैटर बोला जाएगा और मैटर आप सी ग्रेड के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का होता है और डी ग्रेड के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का होता है। उसके बाद आपको उसको ट्रांसक्राइब करके कंप्यूटर पे उनको देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका वो क्वालिफाइंग है तो आपको जॉब के लिए बुला लिया जाता है। 10 मिनट का आपका वहाँ पर मैटर बोला जाता है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एसएससी स्टेनो के लिए, अगर मैंने बताया है ग्रेड सी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी लैंग्वेज हो सकती है। आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं। 10 मिनट्स मिलेंगे 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए, 40 मिनट मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए और 55 मिलेंगे हिंदी वालों को। सेम इसी तरह ग्रेड डी में 10 मिनट्स बोले जाएंगे, 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना होता है। 50 मिनट्स आपको इंग्लिश वालों को दिया जाएगा उसको ट्रांसक्राइब करके देने के लिए, और 65 मिनट्स हिंदी वालों को दिया जाता है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 12th बेस एग्जाम होता है। 12th पास करने के बाद आप इसके लिए फॉर्म्स निकलेंगे। अभी 2020 का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, उसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आएगी, जिनमें एनालॉगी हो गया, आपका फिगरल सिमेंटिक सिंबॉलिक नंबर हो गया, सीरीज हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग में समानताएं मतभेद हो गया, जजमेंट डिसीजन मेकिंग हो गया, पैटर्न फोल्डिंग हो जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कागज फोल्ड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, पजल्स हो जाती हैं, विजुअल मेमोरी आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, और ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी रीजनिंग में आती हैं। पजल्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, ब्लड रिलेशन और सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए हमें आजकल हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज होने लगा है। अगर 50 क्वेश्चन है, 50 में से 10 to 12 और 15 क्वेश्चंस तक आपके जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर से पूछे जाने लगे हैं। इसलिए आप करंट अफेयर को बिल्कुल हल्के में ना लें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। इसमें इसके वेटेज बहुत अच्छा होता है। 50 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस तक आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे।
पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर आपका आ जाता है, इसलिए उसको बिल्कुल हल्के में ना लें, उसको साथ के साथ तैयार करते चलें। और हमारे जीके में भारतीय इतिहास और संस्कृति हो गया, पर्यावरण हो गया, भारत और विश्व के भूगोल के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान है, पुस्तक और लेखक जो लेटेस्ट लिखी गई है वो भी आ जाती हैं, और कई बार पुरानी पुस्तकें भी पूछ ली जाती हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगी आपकी, भौतिकी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा वेटेज रहने लग गया है। खेल कूद से क्वेश्चंस आएंगे, और कौन से लोग न्यूज़ में रहे हैं वो वही सब चीज़ करंट अफेयर्स में आ जाती है। भारतीय संविधान और महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी जीके में आ जाएंगी। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पे। जैसा आपको मैंने बताया है कि 12th बेस एग्जाम है, तो इसमें आपको इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना अच्छा रहेगा, बिकॉज 100 मार्क्स की इसमें इंग्लिश ही आती है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या आता है। इंग्लिश में आपको मिलेगा सिनोनिम, एंटोनिम, शफलिंग सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, ईडियम, फ्रेजेस आते हैं आपके, स्पेलिंग्स आती हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है, स्पेलिंग टेस्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट इसमें आता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। स्पॉटिंग एरर्स आ जाती हैं, फिलअप्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस में। मैं आपको इंग्लिश का एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी एसएससी स्टेनो के लिए, आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश का पार्ट होगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, चाहे वो फिलअप्स हों, चाहे वो वोकैबुलरी हो, सब चीज़ बहुत, बस आप देखते रहें। और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसके बाद जब आपका फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका फेज सेकंड में स्किल टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया, उसके लिए शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाता है, और किसी भाषण या कॉन्फ्रेंस में बोले गए शब्दों को सुनकर आपको उसमें शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, और वहाँ का स्टेनो का स्किल टेस्ट पास करना होता है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू कंप्यूटर पर टाइप करने की स्पीड को भी अपने इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा एसएससी स्टेनो क्या है, किस तरह से इसकी तैयारी की जानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।